स्वागत है आपका सी टेट 2025 की इस वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, जो कि पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का, जो कि हम चाहते हैं कि आप 30 में से 30 नंबर लेकर आएँ। और उसके पहले हम बताना चाहते हैं कि जैसे कि हमने पहला पार्ट यानी कि 6th पार्ट इंडिविजुअल डिफरेंस को स्टार्ट किया था, वहाँ पर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और ये पार्ट 2 की तरह आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करेंगे। किन किन बेसिस पर हम इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। तो देखो, इंटेलिजेंस बुद्धि, उसके बाद आ जाती है इंटरेस्ट यानी कि रुचि, उसके बाद आता है वैल्यू और अभिक्षमता और व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी। देखो, आपका जो ट्विन्स होगा वो बिल्कुल ही आपके जैसा दिखता होगा। उसमें आपको देखो डिफरेंस कौन कौन से मिलेंगे। इंटेलिजेंस में डिफरेंस हो सकता है, इंटरेस्ट में डिफरेंस हो सकता है, वैल्यू में डिफरेंस हो सकता है, कोई चीज़ आपके लिए मूल्यवान है उसके लिए नहीं है, एप्टीट्यूड अभिक्षमता में डिफरेंस हो सकता है, या फिर पर्सनैलिटी में भी डिफरेंस हो सकता है। तो ये चीज़ें आपने समझनी है कि इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, वैल्यू, एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी, इनमें डिफरेंस हो सकता है, चाहे आपके जैसा ही दिखता हो वो। उसके बाद अगर बात करें तो इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर अगर हम बात करें तो इनहेरिटेड, देखो एक मैप बना हुआ है, यहाँ पर अर्जित किए जाने वाली चीज़ें और इनहेरिटेड करने वाली चीज़ें के बारे में हम बताएंगे। जैसे कि अनुवांशिकता, अनुवांशिकता वो होती है जो कि हमारे जीन्स में से हमें मिलती हैं। फिजिकल और मेंटल, जो कि डिफरेंस होते हैं, फिजिकल और मेंटल ये अनुवांशिक होते हैं। और जो हम अर्जित करते हैं या फिर एक्वायर्ड करते हैं, कहते हैं जैसे कि सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, इमोशनल। चलो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपका ही एक भाई है जो कि एक ऐसे समाज में है जहाँ की हालात अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर स्टडी नहीं करते, लोग घूमते फिरते रहते हैं, तो आपका भाई भी वैसा ही हो जाएगा और उसे कहते हैं अर्जित करना। तो देखो, आप ऐसे समाज में पढ़े हो या फिर ऐसे समाज में रहते हो जहाँ पर एजुकेशन है, जहाँ पर रूल्स हैं, अच्छी चीज़ें हैं, तो आपका डेवलपमेंट सीधी सी बात है अच्छा होगा, आप में वो डिफरेंस रह जाएगा। अब आप दोनों भाई एक जैसे ही हो, लेकिन आप में थोड़े से डिफरेंस होंगे क्योंकि आप एक अच्छे समाज में रहते हो, अच्छी बात बोलते हो, लेकिन वो थोड़ा सा अलग होगा, आप समझिएगा। जैसे कि इन्वायरमेंट का असर होता है, जैसे कि अच्छा इन्वायरमेंट मिले तो बच्चा अच्छा होता है, बुरा इन्वायरमेंट मिले तो बच्चा बुरा होता है। तो यही चीज़ें कल्चर में भी आ सकती है, आपका कल्चर और उसका कल्चर और हो सकता है, या फिर एजुकेशनल और हो सकती है, या फिर इमोशनल्स में देखो वो ज़्यादा इमोशनल होता होगा, आप कम होते होंगे, या फिर आप कम होते हैं वो ज़्यादा होता होगा, ये चीज़ें होती है। तो ये हम अर्जित करते हैं, ना कि हमारे जीन्स में होती हैं। तो जो जीन्स में होती हैं वो फिजिकल और मेंटल और टेम्परामेंटल, ये तीनों चीज़ें ही होती हैं। तो आपको ये मैप की तरह अपने दिमाग में याद रख लेना है, क्योंकि देखो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप एक साइकोलॉजी के टीचर बनना चाहते हैं तो देखो आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है। आप इसको मैप की तरह ड्रॉ कर कर किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बिल्कुल ईजी वे में आप बता सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में नॉलेज हो जाए, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखने वाला कोई क्वेश्चन या फिर आंसर नहीं आता, क्योंकि हमारा एक ही नंबर होता है और वहाँ पर हमें टिक करना होता है। क्योंकि देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, जहाँ पर एक ही आंसर आपको देना पड़ता है। इसके बाद देखो, हमने पहले पार्ट यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस में बात की थी, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन की। इसके बाद हम फिर से दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है, परंतु एक शिक्षक के लिए टीचिंग टेक्निक में यूनिफॉर्म अर्थात एक समान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बच्चों के पास अपनी अलग अलग अभिरुचि होती है। इसलिए बच्चों को अभिरुचि के आधार पर ही एक शिक्षक को टीचिंग टेक्निक्स को फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि एक ही टेक्निक द्वारा सारे बच्चों को ज्ञान प्रदान करा जाना साझा करें, यानी कि सीधी सी बात है कि देखो बच्चे अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग अभिरुचि वाले होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, देखो आप आगे जाके इंक्लूसिव एजुकेशन में भी पढ़ोगे, वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर सीधी सी बात कर रहे हैं कि आपको एक ही मेथड को फॉलो नहीं करना, आपको बच्चों की अभिरुचियों के अनुसार टीचिंग देनी है, टीचिंग टेक्निक को चेंज करना है। देखो ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि देखो आजकल के स्कूल्स में आप देखते हो बच्चों की जो रुचियां होती हैं, अभिरुचियां, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो उनके हिसाब से ही आपको ऐसा करना चाहिए। तो देखो इसके हिसाब से ही हमने पहले भी बात की थी कि आपका जो ग्रुप होना चाहिए वो हेट्रोजीनियस होना चाहिए। तो देखो ये चीज़ बिल्कुल सिंपल है, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन यूनिफॉर्म के लिए सही है, लेकिन आपके टीचिंग टेक्निक में नहीं। टीचिंग टेक्निक जो है वो अलग होनी चाहिए।
उसमें आपको बच्चों की अभिरुचियों के अनुसार, यानी कि उनकी जो अभिरुचियां हैं उनके अनुसार आपको अपनी टेक्निक्स में फेरबदल करना चाहिए। उसके अनुसार आपको पढ़ाना चाहिए जो कि बच्चा समझ पाए, और ये बिल्कुल ही सही है। और ऐसा ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर भी आपको ऐसा ही देना है। तो देखो मैप के ज़रिए आपको हम बता सकते हैं जैसे कि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन गलत है, वो नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए। और उसके बाद अगर बात करें तो यदि बच्चों का ग्रुप बनाएं तो विभेदी अनुदेशन का प्रयोग होना चाहिए, अति सेम एबिलिटी वाले का ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो देखो अगर आप सेम एबिलिटी वाले बच्चों का ग्रुप बनाओगे तो दूसरे बच्चे जो हैं वो समझ नहीं पाएंगे, वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, और आपको ऐसा नहीं करना है। होमोजीनियस ग्रुप ये नहीं बनाना है। अब होमोजीनियस ग्रुप चलो मैं बता ही देता हूँ, ये ग्रुप ऐसा होता है कि जहाँ पर आप चाहते हो कि जो अच्छे पढ़ते हैं, जो होशियार बच्चे हैं, उनका एक ग्रुप बना दिया जाए, और जो नालायक, जो बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ते, उनका ग्रुप अलग से बना दिया जाए। ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है कि आपको हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाना है। आधे बच्चे, देखो आपको 10 बच्चों का ग्रुप बनाना है, उसमें से 5 बच्चे जो हैं वो अच्छे पढ़ने वाले और 5 बच्चे जो कम पढ़ने वाले, आप उनका एक ग्रुप बना सकते हो जो कि एक दूसरे की हेल्प करके वो कर लेंगे। तो देखो होमो मीन्स सेम, यानी कि आपको सेम ग्रुप वाले बच्चे नहीं बनाने हैं, आपको हेट्रोजीनियस ग्रुप वाले बच्चे बनाने हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ पर ख़त्म होता है, बिल्कुल ही सिंपल है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है। आप ट्विंस को देख लोगे, ट्विंस को देखो, दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनमें डिफरेंस होते हैं। वो डिफरेंस बेसिस में भी हमने बात कर ली है, किन किन में होते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम मोटिवेशन पर बात करेंगे। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सब